हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्लास मेमिलिया, किंगडम एनिमिलिया, उसकी लास्ट क्लास है स्टार्ट। और मैमल्स क्लास के अंदर हम लोग इंक्लूड है स्टूडेंट। जनरली आसपास जो एनिमल्स हमें दिखते हैं, डॉग, कैट, लायन, रैबिट, रैट, ह्यूमन, सब क्लास मेमिलिया के मेंबर हैं। क्लास मेमिलिया के मेंबर्स जो होते हैं स्टूडेंट, लैंड पर, वाटर में, एयर कैन फ्लाई, यस स्टूडेंट। तो इस तरीके से सभी एटमॉस्फेयर में देखने को मिलते हैं। अगर मैं इसकी जनरल इंफॉर्मेशन की आपसे बात करूं तो प्लीज टेल मी। एमनियोटा, यस। होमोथर्मल, कैन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, होमोथर्मल, डन। एमनियोटा, डन। 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स, डन। श्योर स्टूडेंट। मोनोकॉन्डाइलिक की डाइकॉन्डाइलिक? डाइकॉन्डाइलिक, क्लियर। तो एमनियोटा, डाइकॉन्डाइलिक, होमोथर्मल, 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व, ये हमारे पास पूरा क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो क्लास मैमल्स और उसके अंदर हम आगे ले रहे हैं स्टूडेंट। मैमल्स में स्टूडेंट एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो एक यूनिक फीचर है वो है मिल्क प्रोड्यूसिंग मैमरी ग्लैंड्स का प्रेजेंट होना, और इसीलिए नाम पड़ा है क्लास मैमल्स, मैमरी ग्लैंड्स के कारण। मैमरी ग्लैंड्स जो यंग वन होता है उसको न्यूरिशमेंट देने के लिए जो दूध निकलता है स्टूडेंट, मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। तो मिल्क प्रोड्यूसिंग मैमरी ग्लैंड्स की प्रेजेंस के कारण क्लास मैमेलिया, ये यूनिक फीचर। श्योर, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास मैमेलिया। पहला पॉइंट वही हैबिटेट के बारे में। दे आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट स्टूडेंट। पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट, mountain, land, forest, grasslands and dark caves. Done. Some of them have adapted to fly or live in water. जी हाँ स्टूडेंट। फ्लाई के हिसाब से बात करें तो बैट, चमगादड़ जिसे कहते हैं। वाटर की बात करें तो वेल, डॉल्फिन, सब मैमल। चलिए डन। अगला पॉइंट एमनियोटा, यस। होमोथर्मल, यस। डाइकॉन्डाइलिक, डन। श्योर स्टूडेंट्स। तो एमनियोटा, होमोथर्मल, डाइकॉन्डाइलिक मैमल्स का अगला फीचर। अगला नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स स्टूडेंट। दिस वन, या मैमरी ग्लैंड जिसे कहते हैं स्टूडेंट, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स बाय विच द यंग वंस आर न्यूरिश्ड, न्यूरिशमेंट देने के लिए मिल्क प्रोड्यूस करती है। और मैमरी ग्लैंड्स मैमल का यूनिक फीचर। और बात करते हैं स्टूडेंट, मैमल्स टेट्रापोडा के मेंबर है। इनमें भी 2 पेयर लिम्स होगा एंड ईच लिम्ब हैज 5 फिंगर्स स्टूडेंट। दिस वन, मैमल्स का एक्सोस्केलेटल, हेयर, नेल, हॉर्न, हूफ है स्टूडेंट। नेल्स जो होते हैं स्टूडेंट, जी हाँ फिंगर्स पर, हॉर्न होता है कुछ एनिमल्स में। श्योर, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। तो they have 2 pair limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming और fly. Sure student. Each limb has 5 fingers. ये भी डन है मैमल्स का कैरेक्टर। और बात करते हैं मैमल्स का एक और यूनिक फीचर स्टूडेंट, और वह है स्किन पर हेयर का होना। हेयर केराटिन के बने होते हैं स्टूडेंट, हेयर केराटिन के बने होते हैं। और प्रेजेंस ऑफ हेयर स्टूडेंट ऑन स्किन, यूनिक फीचर ऑफ मैमल्स। मैमरी ग्लैंड, उसके बाद हेयर, एक और कैरेक्टर। डन। डेंस नेटवर्क ऑफ हेयर ऑन स्किन इज नॉन एज द पेलेज स्टूडेंट। पेलेज, स्किन पर डेंस नेटवर्क। हेयर स्टूडेंट, हेयर फॉलिकल में प्रेजेंट होते हैं और हेयर से एक मसल सारे अटैच रहती है एंड दिस मसल इज कॉल्ड द इरेक्टर पिलाई मसल स्टूडेंट। इरेक्टर पिलाई मसल, ये लीजिए, हेयर फॉलिकल से अटैच होती है एंड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन दिस मसल हेयर रेज्ड ऑन स्किन स्टूडेंट, हेयर स्किन पे खड़े हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में हेयर के बीच में एयर की लेयर आ जाती है और पूरी बॉडी पे एयर की लेयर आ जाती है स्टूडेंट। सो हेयर कवरिंग ऑफ हेयर प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम बॉडी स्टूडेंट। तो मैमल्स का टेम्परेचर कांस्टेंट रखने में हेयर का भी रोल है।
तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आया, द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन पोसेसिंग हेयर, डेंस नेटवर्क ऑफ हेयर ऑफ ऑन स्किन इज कॉल्ड पेलेज। डन। ईयर की बात करें तो मैमल्स में एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, पिन्ना, दिस वन ईयर पिन्ना इज प्रेजेंट इन द मैमल्स स्टूडेंट। यूनिक फीचर है मैमल्स का, ये जो पिन्ना है सिर्फ मैमल्स में मिलेगा, ना बर्ड में ना रेप्टाइल्स में। डन। तो प्रेजेंस ऑफ ईयर पिन्ना, प्रेजेंस ऑफ हेयर, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मैमल में एक और वर्ड होता है स्टूडेंट, डायफ्राम। ये थोरेसिक कैविटी के अंदर स्टूडेंट, उसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करती हुए एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है डायफ्राम, हेल्प इन द मेनली रेस्पिरेशन। डायफ्राम का रोल है, और डायफ्राम मैमल्स का कैरेक्टर है, यूनिक फीचर। श्योर। तो मैमल्स की यूनिक फीचर में लिस्ट दे रहा हूं आपको सारी, मेमोरी ग्लैंड, डायफ्राम, हेयर, ईयर पिन्ना। डन स्टूडेंट। श्योर। एक और बात बताता हूं, स्किन पर हेयर है, इसके अलावा स्किन ग्लैंडुलर होती है, मैमेलियन स्किन थिक ग्लैंडुलर, और स्किन में दो ग्लैंड्स होती है स्टूडेंट, स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकलता है, पसीना जिसे कहते हैं, श्योर, जो टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। और सेबेशियस ग्लैंड से एक ऑयली सब्सटेंस निकलता है जिसे सीबम कहते हैं, श्योर। ये हो गया स्टूडेंट। तो मैमलियन स्किन ग्लैंडुलर, रेप्टाइल्स की नॉन ग्लैंडुलर, बर्ड की भी नॉन ग्लैंडुलर। बर्ड में एक प्रीन ग्लैंड होती है टेल के बेस पर, और एम्फीबिया की स्किन जो है स्टूडेंट वो भी ग्लैंडुलर, उसमें म्यूकस ग्लैंड होती है। डन। तो एम्फीबिया और मैमल्स की स्किन ग्लैंडुलर, श्योर। ये तैयार। चलिए आगे की बात करें, तो एक्सटर्नल ईयर यानी पिन्ना आर प्रेजेंट। और एक और बात स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईयर में मिडिल ईयर है, और मिडिल ईयर में 3 टाइनी बोन्स, ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट मैमल के कान के अंदर, एंड दीज आर मेलियास, इनकास, स्टेपिस स्टूडेंट। 3 टाइनी बोन्स होती है मैम, मेलियास, इनकास, स्टेपिस, दीज आर 3 ईयर ऑसिकल्स। मैमल्स के कान के अंदर ईयर ऑसिकल्स के नंबर 3 है, मैमल्स के अलावा बाकी सब के कान में सिंगल बोन होती है, श्योर। एम्फीबिया हो चाहे रेप्टाइल हो, सबके कान में मिडिल ईयर में एक ही बोन है, बट मैमल्स के कान के मिडिल ईयर में 3 बोन है, और मैमल्स में ईयर पिन्ना भी है जो और किसी में नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। डन। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं स्टूडेंट, टीथ से रिलेटेड, बहुत जोरदार। डिफरेंट टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं मैमल्स में स्टूडेंट। दांत की बात कर रहे हैं, ये स्टार्ट जॉ में। एक बात और मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट, मैमल्स में अपर जॉ, लोअर जॉ, इस तरफ देखिएगा, अपर जॉ कंप्लीटली फ्यूज विद द क्रेनियम स्टूडेंट, दिस वन, एंड लोअर जॉ इज मूवेबल, अपर जॉ इज इमूवेबल, लोअर जॉ मूवेबल है, अपर जॉ इमूवेबल है। यस स्टूडेंट, ये जॉ की बात करें, अपर जॉ, लोअर जॉ, ये यहीं रहेगा, कभी लाइफ में नहीं हिलता। लोअर जॉ मूवेबल है, दिस वन, और अपर जॉ कंप्लीटली फ्यूज विद क्रेनियम, दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट क्रेनियोस्टालिक जॉ। ऐसे जॉ को क्रेनियोस्टालिक जॉ के नाम से बुलाया जाता है, क्रेनियोस्टालिक जॉ। ये लीजिए, ये डन। तो क्रेनियोस्टालिक जॉ होगा स्टूडेंट, वो ये मिलेगा मैमल्स में, डन, श्योर। अब एक और बात, उस जॉ में जो दांत हैं उन दांत के बारे में बात करते हैं। मैमल्स में जो टीथ है स्टूडेंट, उनके कैरेक्टर्स, पहला कैरेक्टर थीकोडॉन टीथ, डाइफाइडॉन टीथ और हेट्रोडॉन टीथ स्टूडेंट। ये लीजिए। अब मैमल्स के कैरेक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीकोडॉन टीथ स्टूडेंट्स? जॉ बोन में गड्ढा बनता है, ये जॉ बोन मान लीजिए, दिस वन जॉ बोन, और उस जॉ बोन के अंदर सॉकेट बनेगा, और उस सॉकेट में टूथ एम्बेडेड हो, tooth embedded in the bony socket, this one in the bony socket, then this is called thecodon teeth student। अगर जबड़े की हड्डी में गड्ढा बना और उस गड्ढे में दांत जाके फिट हुआ तो उसको थीकोडॉन टीथ बोला जाएगा, श्योर। और ये मैमल्स में होता है, हमारे दांत जबड़े में जो हड्डी है स्टूडेंट, जॉ बोन, उसमें जाके फिट होते हैं, श्योर। दिस बोनी सॉकेट स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, this is the bony socket in which tooth embedded, and this type of dentition is called the thecodon। ये मीनिंग होता है स्टूडेंट थीकोडॉन का, डन। पहला पॉइंट क्लियर।
दूसरा कैरेक्टर मैमल्स के टीथ का, डाइफाइडोंट, लाइफ में दांत 2 बार अपीयर होते हैं स्टूडेंट। श्योर, लाइफ में दांत 2 बार अपीयर होते हैं। पहले बार जो दांत आते हैं उन्हें मिल्की टीथ बोला जाता है, वो टूट जाते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं, दीज आर द परमानेंट टीथ। अगर लाइफ में दांत एक ही बार आए तो उसे मोनोफाइडोंट टीथ कहते हैं, और 2 बार आए तो उन्हें डाइफाइडोंट कहते हैं, और 2 से ज्यादा बार भी अगर बार बार आए, बार बार दांत टूटे फिर आ जाए तो उसे पॉलीफाइडोंट टीथ कहते हैं। एग्जाम्पल सांप। श्योर, सांप के दांत टूट के दोबारा आ जाएंगे, फिर टूट गए फिर आ जाएंगे। मैमल्स में सिर्फ 2 बार। ये परमानेंट टीथ हो गए स्टूडेंट, ये टूट गया तो अब नहीं आएगा, इस जगह सॉकेट रहेगा बस। सो कैरेक्टर नंबर 2 डाइफाइडोंट मींस होता है टीथ अपीयर ट्वाइस टाइम इन अ लाइफ। टीथ अपीयर ट्वाइस टाइम इन अ लाइफ। श्योर, पहले वाले दांत मिल्की टीथ, सेकंड वाले परमानेंट टीथ। नेक्स्ट कैरेक्टर हेट्रोडोंट। स्टूडेंट हेट्रोडोंट मतलब होता है टूथ आर डिफर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये दांत देखिए आप, कोई दांत कैसा कोई क्या, इसके बेस पर स्टूडेंट 4 टाइप्स के टीथ हैं। श्योर, कटिंग के लिए अलग, टीयरिंग के लिए अलग, मैस्टिकेशन के लिए अलग। तो टूथ आर डिफर इन स्ट्रक्चर फंक्शन कॉल्ड हेट्रोडोंट। इफ टूथ आर सेम इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कॉल्ड होमोडोंट। स्टूडेंट होमोडोंट और होमोडोंट टीथ मिलते हैं एम्फीबिया में, रेप्टाइल्स में। ये डन। तो आज के बाद मैमेलियन टीथ आर थेकोडोंट बिकॉज embedded in the bony socket of jaw, Diphyodont because appear twice time in life, Heterodont because differ in function and structure. Done. ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अगला आ गया स्टूडेंट नेक्स्ट, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा, मैमल्स में स्टूडेंट हार्ट के बारे में बात करते हैं। मैमल का हार्ट 4 चैम्बर्ड, मैमल्स में डबल सर्कुलेशन, 4 चैम्बर्ड हार्ट। डन। श्योर, मैमल्स में रेस्पिरेशन लंग्स से। एयर सैक होगा क्या? नो। एयर सैक फाउंड इन बॉनी फिश? नो, एयर सैक फाउंड इन बर्ड्स। बॉनी फिश में तो एयर ब्लैडर है। तो स्टूडेंट एयर सैक कनेक्टेड टू लंग्स इज इक्वल टू बर्ड्स। मैमल्स में सिर्फ लंग्स होंगे, एयर सैक नहीं। तो रेस्पिरेशन बाय लंग्स, हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, डबल सर्कुलेशन। मैमल्स में आरबीसी भी है स्टूडेंट, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर एक और आई जो दूसरे से डिफर कर रही है, और वह है मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी। जी हाँ, बाइकॉनकेव शेप की। इसका बेनिफिट है स्टूडेंट, प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया फॉर हीमोग्लोबिन एक्यूमुलेशन। अगर आरबीसी में न्यूक्लियस होता तो हीमोग्लोबिन के लिए जगह कम रहती, इसलिए न्यूक्लियस को हटा दिया गया, और इसकी वजह से स्टूडेंट हीमोग्लोबिन मोर एक्यूमुलेट हो सका आरबीसी में। जी हाँ, so mammalian RBC is biconcave shape and non-nucleated, double star। ये भी मैमल्स का यूनिक फीचर स्टूडेंट। देखिएगा इधर, हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, डबल सर्कुलेशन। डन करें इस पॉइंट को। RBC बाइकॉनकेव, नॉन न्यूक्लिएटेड, शानदार स्टार स्टूडेंट। ये लीजिए मैमल्स के पॉइंट अभी तक रिवाइज कर लो एक बार मेरे साथ। मैमल्स एमनियोटा, होमोथर्मल, डाइकोंडाइलिक, 12 pair cranial nerves, 4 chambered heart, double circulation, non-nucleated RBC, mammary gland present, diaphragm present, hair on skin, done, ear pinna present, 3 ear ossicles in the middle ear. Any problem student? Ultimate topic. यहाँ तक का जोरदार, ये तैयार। आगे बढ़ूंगा स्टूडेंट्स, देखिएगा। रेस्पिरेशन बाय लंग्स हमारा क्लियर हो गया। डन। एक और बात सुनना है स्टूडेंट, एक्सक्रीशन के लिए मैमल्स में किडनी है, और मेटानेफ्रिक किडनी एक्सक्रीशन का काम करेगी मैमल्स में। मेटानेफ्रिक किडनी रेप्टाइल्स में भी थी, बर्ड में भी थी, और मैमल्स में भी थी। मैमल्स का वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, यूरियोटैलिक एनिमल्स है स्टूडेंट। रेप्टाइल्स यूरिक एसिड रखता है, बर्ड में भी यूरिक एसिड था, मैमल्स में यूरिया है, वेस्ट प्रोडक्ट। एक्सक्रीशन बाय मेटानेफ्रिक किडनी। श्योर, एनिमल्स आर यूरियोटैलिक। डन। मैंने आपको स्टूडेंट स्किन इज थिक एंड ग्लैंडुलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने कहा विच ग्लैंड्स, जब आप स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, आपने कहा सीक्रेशन, मैंने कहा यस। स्वेट, मैंने कहा यस। सीबम, श्योर, सीक्रेशन का नाम ऑयली सब्सटेंस, आपने कहा सर अदर नेम
इसका स्वेट ग्लैंड का नाम होता है सुडोरिफिक ग्लैंड, एक और नाम इसका। डन। सेबेशियस ग्लैंड का अदर नेम ऑयल ग्लैंड। डन। एनी प्रॉब्लम? शानदार यार, क्लियर? यस स्टूडेंट। एक और पॉइंट, क्लोएका एब्सेंट। मैमल्स में यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट की ओपनिंग अलग और एलिमेंट्री कैनाल की एनस ओपनिंग अलग, वरना एम्फीबिया में क्लोएका, रेप्टाइल्स में क्लोएका, बर्ड में क्लोएका, बट मैमल्स में क्लोएका एब्सेंट। क्लोएका एब्सेंट। डन। क्रेनियल नर्व्स आर 12 पेयर्स, पहले ही पढ़ लिया, क्लियर? मैमल्स के पॉइंट्स चल रहे हैं सारे। श्योर? आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, और सपोर्ट करें। ब्रेन में 2-3 पॉइंट पढ़ते हैं स्टूडेंट। ब्रेन में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा सेरिब्रम, और एक होता है सेरिबेलम। सेरिब्रम वॉलेंट्री एक्टिविटी के लिए, सेरिबेलम मस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए, बैलेंस के लिए। और मैमल्स के ब्रेन में सेरिब्रम अल्टीमेट डेवलप होता है, इसलिए इतनी ज्यादा पावर होती है थिंकिंग की। जी हाँ, सेरिब्रम और सेरिबेलम वेल डेवलप होते हैं। एक और बात, सेरिब्रम 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर का बनता है। बहुत सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय नर्वस बैंड स्टूडेंट। ये आप लोग नर्वस सिस्टम एक चैप्टर उसमें थे, दिस नर्वस बैंड इससे जुड़े होते हैं, दोनों की दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एंड दिस नर्वस बैंड इज नोन एज अ कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड प्रेजेंस ऑफ कॉर्पस कैलोसम इन द ब्रेन इज द यूनिक फीचर ऑफ मैमल्स। जोरदार। सिर्फ मैमल्स के ब्रेन में कॉर्पस कैलोसम दिखाई देता है। माना कि कुछ मैमल्स में नहीं है, हायर मैमल्स में है, बट मैमल्स के ब्रेन में कॉर्पस कैलोसम है। आप किसी रेप्टाइल का ब्रेन ला दो, आप किसी बर्ड का ब्रेन ला दो, नहीं देखेगा कॉर्पस कैलोसम। सो इन द ब्रेन cerebrum and cerebellum are well developed. Done. Cerebrum has 2 cerebral hemisphere. Done. Both cerebral hemisphere connected by a nervous band called corpus callosum. Done. Any problem? Yes, student. Brain is comparatively large. Cerebrum and cerebellum are highly developed. Sure. A special structure is present for the connection of both the cerebral hemisphere of brain. That is called corpus callosum, student. ये रहा. This one. हाँ या ना? हायर मैमल्स में प्रेजेंट होगा, ये लीजिए। श्योर? यहां तक का तो कॉर्पस कैलोसम मैमल्स में मिलेगा, आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड मैमल्स में मिलेगी, डायफ्राम सिर्फ मैमल्स में मिलेगा, मेमरी ग्लैंड ओनली मैमल्स में मिलेगी, हेयर ओनली मैमल्स में मिलेगा, ईयर पिन्ना ओनली मैमल्स में मिलेगा। जोरदार। तो स्टूडेंट ये यूनिक फीचर ही तो हुए। आपको स्किन पे हेयर मिल रहा है, आप समझ जाओ मैमल्स। ना आपको किसी सांप में मिलेगा, ना किसी बर्ड में, ना कुछ। एनी प्रॉब्लम? आपको किसी के ब्लड में आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड दिखी, आप समझ जाओ ब्लड मैमल्स का। डायफ्राम सिर्फ मैमल्स में, मैमल्स के अलावा क्रोकोडाइल, 4 चैम्बर्ड हार्ट, बर्ड, मैमल्स, क्रोकोडाइल। डन। इधर आओ स्टूडेंट। मैमल्स के कैरेक्टर्स में सेक्स आर सेपरेट है। मोस्टली मैमल्स जो होते हैं विविपेरस होते हैं, सम एक्सेप्शंस है, ओविपेरस भी है। अगर मैं आपसे बोलूं ऑल मैमल्स आर विविपेरस, रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑल मैमल्स आर विविपेरस, रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑल एम्फीबिया हैव लिम्स, रॉन्ग स्टेटमेंट। शानदार यार। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा मैमल्स में, बर्ड में भी इंटरनल था, रेप्टाइल्स में भी इंटरनल था। मैमल्स विविपेरस है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, मेल में कोपुलेटरी ऑर्गन है, सेक्स सेपरेट है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, मैमल्स में लार्वा नहीं है। हाँ या ना? इंफॉर्मेशन बिल्कुल फिक्स। चाहे रेप्टाइल हो, चाहे बर्ड हो, चाहे मैमल्स हो, तीनों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तीनों में डायरेक्ट डेवलपमेंट है, तीनों में लार्वा नहीं है, तीनों में सेक्स आर सेपरेट है। बस ये है कि रेप्टाइल और बर्ड ओविपेरस है, मैमल्स विविपेरस है। Sex are separate and fertilization is internal. They are viviparous with a few exceptions. Development is direct. Done. हाँ या ना स्टूडेंट्स? अल्टीमेट तैयार। मुझे पूरा लग रहा है, पूरा एक एक पॉइंट क्लियर हो गया।
मैमल्स के कैरेक्टर्स उसको लेकर। तो जरा यूनिक फीचर जो इतनी देर से मैमल्स के बोल रहा था बोल दें अब। यस, स्टार्ट कर। फर्स्ट, पहला प्रायोरिटी में रखना है जिसको, वो प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, जिसके बेस पे नाम पड़ा। यस सर। प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम। यस सर। प्रेजेंस ऑफ ईयर पिन्ना, प्रेजेंस ऑफ हेयर, प्रेजेंस ऑफ नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी। एक वर्ड और पढ़ाता हूं इसको, ये नेक होती श्योर, गर्दन। और गर्दन में जो वर्टिब्रे होते हैं स्टूडेंट, ये हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, इस वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रे होते हैं। और जो गर्दन में वर्टिब्रे होते हैं स्टूडेंट, उन्हें सर्वाइकल वर्टिब्रे कहा जाता है। ये लीजिए, सर्वाइकल वर्टिब्रे। और 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स स्टूडेंट। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ नेक। नेक की लेंथ शॉर्ट हो चाहे नेक की लेंथ लॉन्ग हो, अगर वो एनिमल मैमल है तो उसकी गर्दन में टोटल सर्वाइकल वर्टिब्रे 7 होंगे, ना 8 होंगे ना 6 होंगे। आपने कहा सर ये कैसे बात हुई, मतलब मैं समझा नहीं। सर्वाइकल वर्टिब्रे नंबर सेम इन द जिराफ एंड रैबिट। रैबिट की गर्दन इतनी सी होती है नेक, और जिराफ की, फिर भी दोनों में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे। सर्वाइकल वर्टिब्रे नंबर सेम इन कैमल एंड रैट। कैमल ऊंट की गर्दन इतनी लंबी हो, रैट चूहा की इतनी सी। लेकिन बोथ आर मैमल्स, और अगर मैमल हो तो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे है। चाहे मेरी गर्दन हो, हमारे में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे, रैबिट में भी वही, लायन में भी वही, और कैमल में भी वही, और जिराफ में भी वही, और रैट में भी वही। डन। तो प्रेजेंस ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे इन द नेक, मैमल्स का करेक्ट। एक दो एक्सेप्शन है, और वो आपने कहा कौन सा, जिसमें आपको होता है एक मैमल है सी काउ, मेनिस बोलते हैं इसको, और इसके अंदर 6 सर्वाइकल वर्टिब्रे। और एक एनिमल है ब्रेडीपस, स्लॉथ बोलते हैं इसको, स्लॉथ, ब्रेडीपस इसका दूसरा नाम। इसमें 9 to 10 सर्वाइकल वर्टिब्रे देखने को मिले, इन दो के अलावा और कुछ नहीं। एनी प्रॉब्लम? तो यूनिक फीचर ऑफ मैमल्स आपसे पूछा जाए, विच इज द फंडामेंटल या विच इज द यूनिक फीचर ऑफ मैमल, एक क्वेश्चन आया स्टूडेंट, तो उसमें आंसर फेरिंजियल गिल स्लिट्स। नो, फेरिंजियल गिल स्लिट तो कॉर्डेटा का कैरेक्टर। यूनिक फीचर ऑफ मैमल्स, मैमरी ग्लैंड विदाउट एक्सेप्शन है स्टूडेंट, डायफ्राम, उसके बाद हेयर, ईयर पिन्ना, आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड, 7 सर, इन सब के एक्सेप्शन है कुछ ना कुछ, लेकिन मेमोरी ग्लैंड और डायफ्राम इसमें नहीं है एक्सेप्शन। सो यूनिक फीचर ऑफ मैमल्स, प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, प्रेजेंस ऑफ ईयर पिन्ना, हेयर, नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी। ये स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको इस तरीके से मैमल्स के कैरेक्टर पढ़ाए। एक बार मैमल्स के रिवीजन कर लेते हैं कैरेक्टर्स का। स्टार्ट साहब, आपसे बोला जाए, आपने कहा डाइकोंडाइलिक, पहला कैरेक्टर एमनियोटा, दूसरा कैरेक्टर होमोथर्मल, तीसरा कैरेक्टर, आइए साहब नेक्स्ट, रेस्पिरेशन बाय लंग्स, एक कैरेक्टर मेटानेफ्रिक किडनी, अगला कैरेक्टर यूरियोटेलिक। श्योर? डन। मैमल्स में स्टूडेंट और बात की जाएगी, स्किन ग्लैंडुलर, स्किन ग्लैंडुलर, क्लोएका एब्सेंट। ठीक है स्टूडेंट, क्लोएका एब्सेंट या डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। मैमल्स में टीथ के बारे में बात करें तो स्टूडेंट, मैमल्स के टीथ थीकोडोंट, हेट्रोडोंट, और बताइए, थीकोडोंट, हेट्रोडोंट, डाइफाइडोंट,
वाह स्टूडेंट, मस्त तैयार। मैमल्स में और बताइए स्टूडेंट, क्रेनियोस्टैलिक जॉ, मैमल्स में क्रेनियोस्टैलिक जॉ। मैमल्स की बात की जाए स्टूडेंट, यूनिसेक्सुअल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डायरेक्ट डेवलपमेंट, विविपेरस मोस्टली है। एनी प्रॉब्लम? और अब यूनिक फीचर मैमल्स के, डायफ्राम, मेमोरी ग्लैंड्स, हेयर, ईयर पिन्ना, श्योर, आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रेन नेक, यह सब टॉपिक मैमल्स के कैरेक्टर्स। कंफर्म? बिल्कुल बढ़िया यार, श्योर स्टूडेंट। अब एनसीईआरटी लो और एनसीईआरटी से इसके पूरे कैरेक्टर्स की रीडिंग करो।